Hello and welcome to Mikash. Linear equation in two variable practice set 1.2. फर्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में। तो सबसे पहले मुझे अपना फर्स्ट इक्वेशन लेना होगा और कुछ इस तरह से एक टेबल बनाना होगा जहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो है वो एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई। फिर हम क्या करेंगे, अपने मर्जी के कोई भी 3x के वैल्यूज चूज करेंगे, कोशिश करें कि वो छोटे ही रखे, जैसे 0 1 2 3 और इंटीजर्स ही रहे, ऐसे 1.5 1.6 ऐसे नंबर्स ना रहे, और एक नेगेटिव में भी एक दो नंबर लेंगे। तो मिनिमम आपको 3 नंबर्स लेने हैं। तो मैंने अपने मर्जी से 0 1 और -2 लिए है। अब मैं इन तीनों नंबर्स को x प्लस वाई इक्वल टू 6 में सब्सटीट्यूट करूंगी एक एक करके। सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ। तो x की जगह पे जब मैंने 0 डाला तो वो हो गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू मुझे मिलती है 6। उसके बाद तो मेरे को एक पॉइंट मिला है 0,6, एक्स की वैल्यू पहले और फिर वाई की वैल्यू बाद में, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। फिर मैं 1 को सब्सटीट्यूट करूंगी वही इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 में। तो एक्स की जगह 1 लिखा तो वाई इक्वल टू 6 -1 हो गया, क्योंकि 1 प्लस में था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में -1 हो गया। वाई की वैल्यू मिली 5। तो हमारा नया पॉइंट जो है वो है 1,5, पहले एक्स फिर वाई। फिर -2 को सब्सटीट्यूट किया एक्स की जगह पे, तो वाई इक्वल टू 8 मिला। तो अब हम लोगों के पास ये जो है ये 3 पॉइंट हो गए, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखने का फिर वाई कोऑर्डिनेट। अब सेम चीज मुझे सेकंड इक्वेशन के साथ भी करनी है, तो मैंने सेकंड इक्वेशन लिया, सेम टेबल बनाया। बट आप वैल्यूज चाहे तो सेम भी रख सकते हो एक्स की, या तो अपने मर्जी के दूसरे वैल्यूज भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 0 -1 और 5 लिया है, आप अपने मर्जी के कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। अब इन वैल्यूज को मैं अब सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगी, जो है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो पहले मैंने x की वैल्यू को 0 डाला सेकेंड इक्वेशन में, तो x की जगह 0 डालने पर माइनस वाई इक्वल टू 4 मिला। माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है y को, वहाँ पर भी जाके डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस साइन से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता डिविजन से, तो y बन जाएगा -4। फिर मैं सेम चीज़ -1 के साथ भी करूँगी। -1 को भी मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 4 में सब्सटीट्यूट किया, तो y की वैल्यू मिलती है -5। फिर मैंने 5 सब्सटीट्यूट किया x माइनस वाई इक्वल टू 4 में, तो 5 सब्सटीट्यूट करने पे मुझे मिलता है -y इक्वल टू -1, और माइनस साइन दोनों तरफ है इसलिए माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे मिले हैं हमारे टोटल 6 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स मिले हैं फर्स्ट इक्वेशन से, दूसरे 3 पॉइंट मिले हैं सेकेंड इक्वेशन से। अब जो 2 टेबल बनाया था उसमें से हम पहले फर्स्ट टेबल को लेंगे और फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हमें फर्स्ट सबसे पहले x कॉमा वाई प्लॉट करना है। सबसे पहला है 0,6, तो x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 6, मतलब y एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो y एक्सिस मेरी जो बीच की स्ट्रेट लाइन है वो मेरी y एक्सिस है, तो उस पर मैं 6 प्लॉट करूंगी। तो मुझे मिला हमारा 0,y, जो पॉइंट है उसे हम लिखेंगे वो ब्रैकेट में 0,y। सेकेंड मुझे प्लॉट करना है 1,5, तो x पहले 1 फिर y 5, तो वो मुझे मिल गया 1,5। नेक्स्ट है -2,8, तो x मुझे जाना है -8 तलक, -2 तलक, और उसके बाद y मुझे जाना है 8 तलक, तो मुझे मिला दूसरा पॉइंट मिला -2,8। फिर अब मैं क्या करूंगी, इन तीनों पॉइंट्स को, मुझे तीनों पॉइंट्स मिल गए, अब इसके थ्रू में एक लाइन पास करूंगी। और कंपल्सरी देखें कि आप लाइन के दोनों एंड्स पे एरो बना रहे हैं, और फिर मैं उस लाइन के बाजू में उसका इक्वेशन भी लिख दूंगी जो था x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन तो प्लॉट किया, अब हम सेकेंड इक्वेशन का जो टेबल था वो लेंगे और अब उससे प्लॉट करना चालू करेंगे। तो सबसे पहला x कॉमा वाई है 0,-4, तो 0,-4 यानी x एक्सिस 0, y एक्सिस पे -4, तो y एक्सिस पे हम -4 को प्लॉट करेंगे और वहाँ पर हम लिखेंगे कि -4 है। फिर नेक्स्ट है -1,5, तो x है -1 और y है -5, तो वो हमें मिलता है -1,-5 का पॉइंट। उसके बाद है 5,1, तो x है 5 और y है 1, तो हमें वो पॉइंट मिल गया 5,1। अब तो हमारे पास 3 पॉइंट्स पहले से ही है। अब इस 3 नए पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए हैं, -1 -5 0 -4 और 5,1, उसके थ्रू हम एक लाइन पास करेंगे और इक्वेशन जो है वो भी लिखेंगे। वो लाइन पास करके जो लाइन के यहाँ पर उसका इक्वेशन लिखेंगे, और आप देख सकते हो कि 5,1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जहाँ पर दोनों लाइन मिल रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये 5,1 हमारा सोल्यूशन है। हमारी x की वैल्यू है x और y की वैल्यू है 5 और 1। फोर्थ इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे और फिर टेबल बनाकर
x के 3 वैल्यूज लेंगे कोई भी, तो मैंने 0, 1 और -2 लिया है। अब एक एक करके इसे हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है -2y की, और फिर x1 सब्स्टिट्यूट किया 3x - y = 2 में, तो y मिलता है 1, और -2 सब्स्टिट्यूट करने पर x को, तो हमें y मिलता है -y। फिर हम इसे तीनों पॉइंट्स में लिखेंगे। सेम चीज़ हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करना है। तो सेकेंड इक्वेशन में ये हम टेबल बनाएंगे और फिर x की कोई भी 3 वैल्यू लेंगे। मैंने 0, -1 और 5 लिया है, और एक एक करके इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 0 को 2x - y = 3 में सब्स्टिट्यूट करने पर y की वैल्यू हमें मिलती है -3, -1 सब्स्टिट्यूट किया x की जगह तो मिलती है -5, और 5 सब्स्टिट्यूट किया तो y की जगह मिलता है हमें 7। तो ये हम 3 पॉइंट्स लिख देंगे, x पहले y बाद में, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स है जो हमें प्लॉट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट टेबल लूँगी जो मुझे फर्स्ट इक्वेशन से मिला है, और प्लॉटिंग स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट है 0, -2, यानी कि y एक्सिस पे मुझे -2 करना है क्योंकि x तो 0 दिया हुआ है। तो y एक्सिस पे मैंने -2 प्लॉट किया। फिर है 1, 1, x1 y1। फिर उसके बाद है -2, -8, तो x है -8 और -2 और y है -8। तो ये हमारा हो गया प्लॉटिंग। अब हमने तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब इनके थ्रू हम एक लाइन पास करेंगे। तो लाइन पास करने के बाद मैंने वहाँ पर लिखूंगी कि इक्वेशन जो था उसका, जिस तरह से हमने ये पॉइंट्स फाइंड किए थे और प्लॉट किए थे, वो इक्वेशन को हम राइट साइड पे लिखेंगे। अब हमने जो सेकेंड इक्वेशन से टेबल बनाया था वो लेते हैं और सेम प्लॉटिंग फिर से करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो 0, -3, x0 और -3y। तो -3 तो y एक्सिस पे पड़ता है, तो वो हमने लिखा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है -1, -5। तो x है -1 और y है -5, तो वो भी प्लॉट हो गया। लास्ट है 5, 7। तो 5, 7 x 5 और y 7, तो वो प्लॉट कर लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसके थ्रू लाइन पास करना। तो अभी हम लोगों ने लाइन पास की और उसके बाजू में उसका इक्वेशन लिख दिया। तो -1, -5 जो पॉइंट है वो पॉइंट दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट हमारा सोल्यूशन बन जाता है। तो वैल्यू ऑफ x एंड y इज -1 एंड -5। 6 सम को सॉल्व करने के लिए पहले हम कुछ अपने वैल्यूज लेंगे अपने मर्जी के x के लिए। उन वैल्यूज को एक एक करके हमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है y के वैल्यूज निकालने के लिए। सबसे पहले मैं x = 2 सब्स्टिट्यूट करूंगी इक्वेशन 1 में। तो x की जगह पे आ जाएगा 2, सो 2 × 2 -3y = 4। 4 को हम राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू मिलती है 0। फिर हम -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। -2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे इक्वेशन मिलता है -3y = 8। तो -3 को हम राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो y की वैल्यू मिलती है हमें -8/3, जो कि एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम ऐसी वैल्यूज को इग्नोर करेंगे। -1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे मिलती है y की वैल्यू -2। 5 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे y की वैल्यू मिलती है 2। फिर सेम चीज़ हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। मैंने अपने मर्जी के कोई 3 वैल्यूज लिए हैं। पहले 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलती है 4/3। तो x की जगह पे मैंने 0 लिखा तो मुझे मिला 3y = 4, और 3 डिवाइड हुआ तो y की वैल्यू मिली 4/3। फिर से ऐसी वैल्यूज इग्नोर करें। नेक्स्ट -1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे x की जगह मैंने -1 डाला तो 3y = 4 -1 मिला, 3y = 3। तो y का वैल्यू हमें मिला है 1। 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे मिलता है इक्वेशन 3y = 6, तो y = 2। अब ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट्स प्लॉट करना है, तो उसका टेबल के हम पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 2, 0, x2 और y0, यानी कि x एक्सिस, y0 है इसलिए x एक्सिस। तो 2 पे हम प्लॉट करेंगे। दूसरा पॉइंट हम -1, -2 लेंगे, जो है x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -2। लास्टली x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2। तो हमारे तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं। पॉइंट्स के थ्रू हम लाइन पास करेंगे और वहाँ पर हमारा इक्वेशन लिख देंगे। सेम चीज़ हमें हमारे इक्वेशन 2 के लिए भी करना है। तो हम ग्राफ पर एक एक फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो प्लॉट करेंगे, -1x और y1। तो वो हमें पॉइंट मिल गया। फिर 2x और y जो है वो भी 2, वो हम प्लॉट करेंगे। इनके थ्रू एक लाइन पास करके इनका इक्वेशन हम लिख देंगे। तो हम देखते हैं कि एक पॉइंट जो है 8, 4, उस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉसिबली हमारा सोल्यूशन होगा। तो हमारा सोल्यूशन है x = 8 और y = 4। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, दोस्तों से, टीचर्स से शेयर भी करें।